हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। किसी भी फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आखिर ब्लड क्यों आता है, मैं आपको बताऊँगी कि इसका रीज़न क्या है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है सर्वासाइटिस। अगर किसी फीमेल को सर्विक्स में कोई इन्फ्लामेशन या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके बाद उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को ऑलरेडी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जैसे कि सिफिलिस हो गया या फिर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, तो फीमेल को आगे चल के ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को सर्वाइकल पॉलिप की कंप्लेन है तब भी उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। पॉलिप एक तरीके की ग्रोथ है जो सर्विक्स में होने लग जाती है। अगर कोई फीमेल इंटरकोर्स को परफॉर्म करती है तो उन्हें ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को वजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन है तो उनमें लैक ऑफ लुब्रिकेशन के वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को कोई जेनाइटल सॉर्स की कंप्लेन हुई है, जैसे कि अगर किसी फीमेल को हर्पिस हुआ था या फिर कोई और कंडीशन है, तब भी उनको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को यूट्राइन प्रोलैप्स की कंप्लेन है तब भी ऐसी फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। अगर किसी फीमेल को प्रोलैप्स की कंप्लेन होती है तो उनका यूट्रस बाहर की तरफ आने लग जाता है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस की कंप्लेन है तब भी उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। अगर किसी फीमेल को पीआईडी की कंप्लेन है, जिसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहा जाता है, ये बीमारी फीमेल को फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है। इसमें फीमेल को रिकरेंट इन्फेक्शन के बाद पीआईडी होने लग जाता है। पीआईडी होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर फीमेल को रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उनको आगे चल के पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को सर्विक्स, वजाइना या फिर यूट्रस में कैंसर हुआ है तब भी उनको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को वजाइना में कोई डैमेज या फिर ट्रॉमा हुआ था चाइल्ड बर्थ या फिर इंजरी के बाद, तब भी उन्हें ब्लीडिंग हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप लैकेसिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेमामेलिस 30 मेडिसिन या फिर आप मेलिफोलियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।